हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट 80 प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। दोस्तों खुशी की बात यह है कि अब की बार भी आप लोगों को दोगुना प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको आधा ही प्रश्न बनाने होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों ये कार्बोनरीज था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिस्मार्क निम्न में क्या था? तो दोस्तों बिस्मार्क था कूटनीतिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये कंबोडिया के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दास कैपिटल किन की रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किए थे बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखे थे फॉन बोई चाऊ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने एक मुहिम स्टार्ट किए हैं, अब की बार 400 पार। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखिएगा तो इसी से लगभग 20 से 30 प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको आप याद जरूर कर लें। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया रेलवे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो दोस्तों ये है चावल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तारापुर में। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 पर पंचायत समिति को चुना जाता है और 7000 पर एक मुखिया को चुना जाता है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 1995 में 1918 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1918 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ये पंचायत सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये हुए थे ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? इंग्लैंड कहा जाता है। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों ये भी हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत ये राजस्थान के नागौर जिले से हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? दोस्तों ये हो जाता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है? तो जाना जाता है आय विधि से, उत्पादन विधि से और व्यावसायिक गणना विधि से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, विनिमय एक रूप है? दोस्तों विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, दो विधि होता है, दो भाग होते हैं। रूस की मुद्रा क्या है? 33 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, रूस की मुद्रा क्या है? तो ये रूबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, साख का संबंध है? तो साख का संबंध है विश्वास से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेबिट कार्ड संबंधित है? तो डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी कैंसर की तरह है? तो यह किसने कहा था? ये कहे थे अर्थशास्त्र कुजनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है, आतंकवाद भी है और रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये टेलीफोन, ये मोबाइल फोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो ये कहे थे जिमरमैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था ये 1952 में हुए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? दोस्तों ये 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हो गया, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो दोस्तों ये मोबाइल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों ये लागू हुई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त है ये कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो ये 2005 में किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में टोटल अभी 27 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ये कमल फूल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों मानव पूंजी के जो मुख्य घटक है ये ज्ञान भी है, कौशल, अनुभव, ये सब है। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, तो दोस्तों ये है प्रोफेसर इकबाल यूनुस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, दोस्तों ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो दोस्तों ये 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है, तो दोस्तों ये टाटा नहीं है, ये टाटा भारत की कंपनी है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों ये मानसून ड्राम में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, दोस्तों ये 15 मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 61 महिला सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये हुए थे 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो ये कम से कम 100 दिनों के लिए व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 7 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जो पटना में गोलघर बनाया गया था ये बनाए थे अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों ये 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 79 नंबर क्वेश्चन दिया 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो दोस्तों ये भी तुरंत बताए थे विद्युत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1916 ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।